और एक्साइटेड हैं दोबारा से आज रिवीजन के लिए। आज इंशाल्लाह पहले तो मैं जरा बहुत सारी चीजें आज हमने डिस्कस करनी है, तो इंशाल्लाह मल्टीपल चीजों को हम डिस्कस भी करेंगे, टास्क एंड असाइनमेंट के ऊपर हम बात भी करेंगे। आज हमारा जो है वो दोनों सेशन के अंदर ओवरव्यू होगा कि हमने क्या क्या चीजें कवर की हैं, और साथ साथ में आपके क्वेश्चंस भी होंगे, क्योंकि बहुत सारे हम देखते हैं कि जो हमारे पिछला सेशन 1 भी हुआ था और सेशन 2 भी हुआ था, कुछ स्टूडेंट्स को रिकॉर्डिंग का मसला था, कुछ स्टूडेंट्स लाइव नहीं ले सके थे, कुछ स्टूडेंट्स को असाइनमेंट का नहीं पता था। इवन अगर मैं देखती हूँ तो LWE के ग्रुप में भी हार्डली जो है मैंने टास्क 1 और टास्क 2 जो दिए थे वो 3 से 4 बच्चे जो है वो उन्होंने जमा करवाया जिनको पता था, बाकी लोगों को कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह उन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे, उन तमाम अप्रोचेस के ऊपर हम जो है आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमने क्या चीजें कवर की थी। ठीक है, इंटर्नशिप सेशन के अंदर स्टूडेंट हमने जो है गूगल फॉर्म और कोर्स आउटलाइन, इंटर्नशिप सेशन 1 के अंदर हमने गूगल फॉर्म बनाना सीखा था, अभी मैं दोबारा इसको रिवाइज भी कर रही हूँ, और इंटर्नशिप सेशन 2 के अंदर हमने जो है वो कोर्स आउटलाइन बनाना सीखी थी। ये दोनों चीजें क्यों जरूरी हैं, हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो हमने ऑलरेडी कोर्स के अंदर पढ़ा था हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम उन चीजों के ऊपर बात करेंगे, हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे जो आप लोगों को नहीं आती या फिर आप लोगों को जो है फॉर एग्जाम्पल जब आप इंशाल्लाह प्रैक्टिकल एक वर्क करेंगे तो वहां पर क्या हो सकती है आपको हेल्पफुल हो। तो इस वजह से इस पर्पस के लिए आज का जो सेशन है हमने यहाँ पर रिवीजन के पर्पस के लिए हमने यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं ये चीज के जिन स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट 1 अगर जमा करवा दिया है तो उनको वहां पर, ये मैं इसलिए तमाम चीजें आप लोग के क्वेश्चन आंसर साथ साथ क्लियर कर रही हूँ ताकि किसी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम ना हो कि जिन्होंने फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद बहुत कम है जिन्होंने असाइनमेंट 1 या असाइनमेंट 2 जमा करवाया था इंटर्नशिप सेशन के जो टास्क थे, लेकिन अगर फिर भी स्टिल किसी स्टूडेंट का ये सवाल है कि मिस हमने जो है वो जमा करवाया है, तो उनको दोबारा जमा करवाने की जरूरत नहीं है। और हार्डली अभी मैं यहाँ पर मैसेजेस भी चेक कर रही हूँ तो बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं है कि हमने इंटर्नशिप सेशन के अंदर क्या क्या चीजें कवर की थी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इंटर्नशिप सेशन 1 के रिवीजन की तरफ चलते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था। ठीक है, ऑल ऑफ यू एक्साइटेड हैं, ऑल ऑफ यू आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है और तमाम चीजें क्लियर हैं जी स्टूडेंट्स? ओके जी, दैट्स गुड। अच्छा जी स्टूडेंट, सेशन 1 के अंदर इंटर्नशिप जो हमारा सेशन 1 था उसके अंदर हमने गूगल फॉर्म बनाना सीखा था। ठीक है, मैं लास्ट आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरह का गूगल फॉर्म हमने यहाँ पर बनाना सीखा था। और गूगल फॉर्म हम क्यों बनाते हैं, गूगल फॉर्म इसलिए भी बनाते हैं कि अगर आपको कोई सर्वे लेना होता है, सर्वे के पर्पज के लिए, या फिर हो सकता है कि अगर आप खुद बाद में अपना कोई कोर्स लॉन्च करना चाहते हैं या फिर आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, उसके रिव्यू के लिए आप देखते हैं कि हम यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम बात करते हैं कि वहां पर जो है डिफरेंट टाइप के लिए सर्वे के लिए मोस्ट पॉपुलर जो टूल हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है वो आपके पास गूगल फॉर्म होता है। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो शेयर की थी कि किस तरह से हम जो है वो गूगल फॉर्म बना सकते हैं, गूगल फॉर्म को हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आपने जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर यहाँ पर एक पूरा गूगल फॉर्म बनाकर स्टूडेंट्स को बताया था कि किस तरह से हमने एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था। और इस तरह से सिर्फ एक आइडिया है कि आप एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं, आप डिफरेंट चीजें जो है वो स्टूडेंट आप यहाँ पर गूगल फॉर्म के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, गूगल फॉर्म आप बनाएंगे कैसे, ये एक सवाल है। जैसे ये तो मैंने आपको वो चीजें दिखाई, मैं साथ साथ आपको इस वजह से दिखा रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो कि हमने जो है यहाँ पर किस तरह से किया। ठीक है, अच्छा आप जब आप गूगल फॉर्म आएगा कहाँ से, पहले तो इसके हवाले से बात करते हैं कि मिस आपने तो डायरेक्टली स्क्रीन ओपन करके हमें बता दी। यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जब आप अपनी जीमेल की आईडी से डेफिनेटली आप सबने जो है वो लॉग इन किया होगा, तो यहाँ पर आपको जो है वो आइकन्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर ना मिले गूगल फॉर्म का तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। सम टाइम यहाँ पर कुछ लोगों को शो हो जाता है, अब यहाँ पर थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है। ठीक है, या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली आप गूगल फॉर्म भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें आपको यहाँ पर लास्ट में आपको फॉर्म का ऑप्शन नजर आ रहा होगा स्टूडेंट, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको वो फॉर्म नजर आ रहे हैं जो ऑलरेडी मैंने कुछ यहाँ पर बनाए हुए थे, जो लास्ट फॉर्म भी है और कुछ मैंने अपने टॉपिक से रिलेटेड और कुछ सर्वे से रिलेटेड मैंने यहाँ पर जो है फॉर्म बनाए थे। कुछ आपको रेडीमेड फॉर्म भी मिल जाते हैं
जैसे अगर आप देखें कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, पार्टी इनविटेशन है, इवेंट रजिस्ट्रेशन है, ये कुछ आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इवेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करती हूँ, ये वो टेम्पलेट है स्टूडेंट जो आपको रेडीमेड गूगल के अंदर मिल जाते हैं। यानी कि जैसे ही मैंने इवेंट रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखिए आपके पास एक पूरा टेम्पलेट आ जाता है। ठीक है, इस टेम्पलेट के अंदर आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखें ये वो टेम्पलेट है, अगर आप देखें जिसमें हम यहाँ देखते हैं इवेंट रजिस्ट्रेशन है, आपका नेम है, ईमेल है, और अभी हम कैसे क्वेश्चन वगैरह ऐड करते हैं, एक दो चीजें हम जैसा कि हमने आज यहाँ पर रिवीजन के हवाले से बात की है तो हम रिवीजन भी करेंगे, लेकिन एक इंटरफेस का आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए चीजें आप माशाल्लाह से आप सभी ने जो है वो डिफरेंट कोर्सेज करके आए और ज्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो यहीं से मुझसे ही कोर्स किया है। ठीक है, तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात कहती हूँ कि सबसे पहले किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आप उस चीज का इंटरफेस समझें कि वो चीज वर्क कैसे करती है, वो कैसी चीज दिखती है। उसके बाद अगली चीज आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप उसको जो है वो किस तरह से किस लेवल पर नेक्स्ट लेवल तक जो है वो आप उसको ले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम अगली चीज डिस्कस करते हैं वो ये है कि अब यहाँ पर हम आते हैं, ये चीज हमने क्या डिस्कस की स्टूडेंट कि हम किस तरह से जो है वो रेडीमेड यहाँ पर फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं, इन टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक से दो क्वेश्चन हम गूगल फॉर्म के भी करेंगे। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि LWE का जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर आप पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया था तो उसको लाजमी एक बार देख लीजिएगा असाइनमेंट 1, क्योंकि आपका असाइनमेंट 1 जो है, जो आपका टास्क 1 है, वो आपने क्या करना है, वो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। ठीक है, और आपने जो है वो खुद से रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए मैंने एक बिल्कुल ब्लैंक फॉर्म लिया हुआ है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा किस तरह से सेंड करेंगे, किस तरह से एडिट करेंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप असाइनमेंट सबमिट करवाएं तो या तो आप उसका URL मुझे दीजिएगा या फिर आपने प्रॉपर पिक्चर देकर आपने मुझे जमा करवाना है। अब यहाँ पर अनटाइटल फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट आपने क्या करना है, टाइटल ऐड करना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट, सबसे पहले मेन चीज तो आपका टाइटल है कि आप फॉर्म क्यों बना रहे हैं। अच्छा, अगेन बात वही आती है कि यहाँ पर आपके जो भी टाइप का फॉर्म बना रहे हैं तो वहां पर आप किस टाइप का फॉर्म, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर टाइटल एडजस्ट किया, यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। अब यहाँ से आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, अंडरलाइन देना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि आप उसके बारे में क्या डिटेल देना चाहते हैं। ईमेल डेफिनेटली जब आप यहाँ पर डिफरेंट लोगों को सर्वे जब आप कलेक्ट करेंगे तो वहां पर क्या होगा, उनकी ईमेल यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। ठीक है, तो उनकी ईमेल्स भी आपके पास क्या होंगी, कलेक्ट होंगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर हम सेटिंग के ऑप्शन में आते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज फॉर एग्जांपल मेक अ क्विज करना है या रिस्पॉन्सेज हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, यहाँ देखें। अब ये चीज अगर आप देखें, ये चीज मैंने लास्ट सेशन के अंदर नहीं बताई थी, तो मैं ये चीज भी चाह रही हूँ कि कुछ नया भी हम यहाँ पे सीखें। जैसे कि आप यहाँ पर गौर करें तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ईमेल के आगे स्टार लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि जब आप किसी को ये फॉर्म भेजेंगे सर्वे फिल करने के लिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गूगल फॉर्म इससे पहले भी भरा हुआ है। ठीक है, LWE हमेशा जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो गूगल फॉर्म के ऊपर काम करता है। तो जी आपने मैडम, अक्सर आवाज आ रही है? जी मैं सर, आवाज आ रही है आपकी? जी सर। जी मिस बोल रही हैं आप? जी जी सर, आपने कहा ना आवाज आ हाँ रही, जी। तो इसलिए जी ओ जी मैंने मिस, ओ वो अभी आपके पास ना 20 मिनट 25 मिनट मजीद हैं, तो आपने थोड़ा इसको फास्ट रैप अप करना है, ठीक है, ताकि दोनों सेशन जो प्रीवियस जी हुए जी हैं हमारे सर। वो रिवाइज हो सके उसमें। जी जी सर, जी बस थोड़ा शुक्रिया। बहुत ओवरव्यू देंगे। शुक्रिया ओके शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच सर। अच्छा स्टूडेंट, अब एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो ये नई चीज है जो लास्ट सेशन के अंदर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रही हूँ, आपको यहाँ पर ईमेल के आगे स्टार नजर आ रहा होगा, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, यूजुअली अक्सर लोग जब हम मार्केटिंग कैंपेन वगैरह कर रहे होते हैं बड़े लेवल पे, क्या होता है हम ईमेल्स को कलेक्ट करते हैं। क्यों? ताकि हम बाद में अगर कोई प्रोडक्ट अगर हम लॉन्च करते हैं या अगर हमें कोई रिमाइंडर देना हो तो हमारे पास ईमेल्स मौजूद हो। लेकिन अगर आपको ईमेल कलेक्ट नहीं करनी है तो उसकी एक सेटिंग होती है। ठीक है, वो सेटिंग क्या होती है, आप यहाँ सेटिंग में आएंगे। ठीक है, सेटिंग में आने के बाद स्टूडेंट यहाँ पर कलेक्ट ईमेल एड्रेस आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर रिस्पोंडेंट इनपुट है ना, यहाँ पर आप डू नॉट कलेक्ट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी ईमेल जो है वो यहाँ पर कलेक्ट नहीं होंगी। ये देखें, पहले आपको ईमेल का ऑप्शन नजर आ रहा था, अब आपको नजर नहीं आ रहा। तो लेकिन मैं अक्सर ये जो है वो कलेक्ट करती हूँ। इससे क्या होता है कि आप बेटर वे में, यानी कि बाद में आप क्या कर सकते हैं, उन ईमेल एड्रेस को किसी भी पर्पस के लिए आप जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप जो है डिफरेंट टाइप
टाइप की सेटिंग्स है जो मुझे यहाँ पे बतानी थी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको पहला जो है अनटाइटल में एक क्वेश्चन भी करके बता रही हूँ, उसी के अंदर हम 2 क्वेश्चंस लिखेंगे, फिर हम थोड़ा सा जो दूसरा हमने कोर्स आउटलाइन कैसे बनाते हैं उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ पर कहते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये मैं आपको बेसिक चीजें बता रही हूँ, वैसे आप पूरा लेक्चर नंबर 1 देखें। अब देखो, जैसे मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर लिखा, क्या आपने एक चीज नोटिस की, स्टूडेंट यहाँ पर पहले जो मल्टीपल चॉइस था वो शॉर्ट आंसर में हो गया। यानी कि आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट कि आप लोग ऑलरेडी जो है, अगर यहाँ पर इसने अंडरस्टैंड कर लिया कि यहाँ पर ये जो चीज है वो डेफिनेटली आंसर में होगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके फॉर्म के अंदर सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सही से फिल हों, यानी कि रिक्वायर्ड हो, ऐसा ना हो, क्योंकि बाज वक्त अगर एक फॉर्म लेंदी होता है, मैं अपनी रिसर्च की एग्जांपल देती हूँ कि मेरे रिसर्च के अंदर तकरीबन 36 क्वेश्चंस थे जब मैं सर्वे कलेक्ट कर रही थी, ठीक है। अब उसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी क्योंकि मेरा सर्वे जो था वो टॉपिक इस तरह का था कि मुझे उसके सारे आंसर, सारे वेरिएबल्स चाहिए थे। ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की बात है, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, रिक्वायर्ड करेंगे ना। अब जब तक आप इसका आंसर नहीं करेंगे, यानी कि आप क्या करेंगे, वहां नेक्स्ट पे नहीं जा सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप रिक्वायर्ड कर देंगे तो सामने वाले के लिए कंपलसरी हो जाएगा कि आप वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नया सेक्शन कहाँ से ऐड करेंगे, ये आपको प्लस का आइकन नजर आ रहा होगा, ये देखें, मैं साथ साथ जूम भी कर रही हूँ। हम यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट, तो ये देखें मेरे पास एक और सेक्शन यहाँ पर ऐड हो गया। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कहा एजुकेशन के हवाले से, मैंने यहाँ पर लिखा एजुकेशन, ठीक है। अब एजुकेशन लिखा तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस आ गया, ठीक है। अब मल्टीपल चॉइस के अंदर स्टूडेंट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप ऑप्शन दे सकते हैं। रिक्वायर्ड का ऑप्शन उरूज मैंने यहाँ से दिया था, ये देखो, जब आप किसी भी क्वेश्चन पे होते हो ना, तो यहाँ पर आप देखें आपको रिक्वायर्ड का ऑप्शन खुद ही आता है जब आप जिस सेक्शन के अंदर होते हैं। स्टूडेंट मेरी कोशिश है कि जिनको कंफ्यूजन है वो मैं उनको साथ साथ एड्रेस भी करती रहूं, तो मैं आप लोगों से पूछती भी रहूंगी, सो डोंट वरी। देखें, अब जाहिर सी बात है, जो फॉर्म फिल करेगा उसकी एजुकेशन डिफरेंट हो सकती है, कोई मैट्रिक भी हो सकता है, कोई इंटर भी हो सकता है, कोई हम डिफरेंट एजुकेशन बैकग्राउंड से हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ये देखें, हमने यहाँ पर लिख दिया मैट्रिक लिख दिया, देन उसके बाद यहाँ देखें अनदर ऑप्शन हमारे पास आ गया, इंटरमीडिएट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं जल्दी कवर करने के लिए यहाँ पर करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपके पास एक सेक्शन हमने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। अब अगली चीज यहाँ पर हम इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिक्वायर्ड कर सकते हैं। रिक्वायर्ड करने के बाद एक और चीज अब मैं यहाँ पर जो आपको समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि यहाँ पर हमने इसको रिक्वायर्ड कर दिया। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा इंपोर्ट क्वेश्चन का, ठीक है, ये ऑप्शन नजर आ रहा है इंपोर्ट क्वेश्चन का। जैसे कि अगर आपका काम कुछ इस नौइयत का है, ये चीजें आपको अंडरस्टैंड हो गई हैं कि किस तरह से हम फॉर्म ओपन करते हैं, किस तरह से हम सेक्शन ऐड करते हैं, किस तरह से हम क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। यहाँ से आप डिफरेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, पैराग्राफ वाइज आंसर चाहिए, ये चीजें आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा जब इंशाल्लाह आप फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका काम ऐसा है, मिसाल के तौर पे आप अपना कोई फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सेल करें, आप मल्टीपल लोगों को बार बार भेज रहे हैं, सिर्फ आपको कुछ बेसिक चीजों की चेंजेस करनी होती हैं, तो एक चीज ये कि बार बार शुरू से फॉर्म बनाने से बहुत ज्यादा अच्छा है कि आप यहाँ पर इंपोर्ट क्वेश्चन कर लें। अच्छा, इंपोर्ट क्वेश्चन का बेनिफिट क्या होता है, इंपोर्ट क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके सामने जो फॉर्म आपके पास पहले अगर आपने यूज किया होगा, आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर इवेंट रजिस्ट्रेशन वाला मैंने फॉर्म यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, ये देखो पूरी लाइन से जो उस फॉर्म के क्वेश्चन थे वो यहाँ पर आ गए। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं इस बात को लेके। अगर आपका काम कुछ इस नौइयत का है कि आपको एक ही फॉर्म है उसको बार बार थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तो बजाय इसके कि आप बार बार न्यू फॉर्म लें, आप इंपोर्ट क्वेश्चन करके क्या कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट ऑल करेंगे तो सब ऐड होगा। अब मुझे सिर्फ उसमें से ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ऑर्गेनाइजेशन पे अगर मैं करती हूँ तो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा, मैंने इंपोर्ट किया क्वेश्चन, तो ये देखें ये ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट यहाँ पर ऐड हो गया। ये देखें पहले आपके पास मौजूद था, ये मेरे से थोड़ा सा ऐड हो गया। अब मैं इसको चाहूँ तो डिलीट करना चाहें तो ये देखें डिलीट का ऑप्शन भी आपके पास होता है, आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट मैंने क्या किया, अगर आपके पास कोई फॉर्म पहले से मौजूद है तो आप कैसे उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, ऐड वीडियो का ऑप्शन भी हम यहाँ पे लर्न करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सर्वे कुछ इस तरीके का है जिसमें आप वीडियो ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इसको ऐड वीडियो किया कि पहले आपकी लोग वीडियो देखें उसके बाद वो सर्वे फिल करें। अब यहाँ पर आपके पास यूआरएल हो सकता है या फिर आप जो कर सकते हैं, अब यहाँ पर जो है मैं सर्च करती हूँ, लेट मी चेक। अच्छा, अभी फिलहाल मेरे पास यूआरएल तो नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आप यूआरएल देंगे या फिर मैंने यहाँ पर फिलहाल लर्निंग विद अर्निंग लिखा है कि यहाँ पर अगर सर्च बार में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर तो फिलहाल अभी इस वक्त यूआरएल मुझे इस वक्त तो मौजूद नहीं, लेकिन आपको बताने का मकसद है कि ये देखें किसी भी वीडियो का अगर आप रेफरेंस देना चाहते हैं तो रेफरेंस देने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप चाहते हैं तो ये भी एक बहुत अमेजिंग ऑप्शन है। जैसे मैंने अपने सर्वे में किया था, मेरा टॉपिक चूंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, तो अब चूंकि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन से रिलेटेड लोगों को नॉलेज कम होती है, तो मैंने पूरी एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो को मैंने प्राइवेटाइज करके और मैंने यहाँ पर अपलोड की ताकि लोग जब सर्वे फिल करें तो पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद वो सर्वे वो कर सकें। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। अब लास्ट चीज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो ये कि अगर आपको सेक्शन हम कैसे बना सकते हैं, उसके बाद हम कोर्स आउटलाइन की तरफ हम चलेंगे। वो ये है कि स्टूडेंट, ये अगर आप फॉर्म का प्रीव्यू देखें, ये आपको आई नजर आ रही होगी, जरा मैं ये दिखा दूं, ये आई पे अगर आप देखें कि आपका फॉर्म दिखेगा कैसे जब आप किसी को सेंड करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको प्रीव्यू किया तो ये देखें पूरा फॉर्म जो मैंने यहाँ पर बनाया था ये आपको इस तरीके से नजर आएगा। कोशिश करें कभी भी अगर आपका फॉर्म लेंदी है, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे सर्वे के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे तो लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है, इतना बड़ा सर्वे फिल करके। ट्राई करें सेक्शन वाइज आप भरना शुरू करें। अब सेक्शन वाइज का मतलब क्या होता है कि जब आप सेक्शन ऐड कर देते हैं ना स्टूडेंट, तो सेक्शन ऐड करने से क्या होता है, ये देखें आपके पास पूरा सेक्शन ऐड हो गया ये एंड में, ठीक है। अब सेक्शन ऐड करने के बाद क्या होगा, ये पूरा एक अलग पार्ट हो गया। जैसे कि मैंने कहा ये एक पूरा अलग है। अच्छा, एक एक सवाल के बाद सेक्शन मत ऐड कीजिएगा। मतलब अगर आपके फॉर एग्जांपल 15 क्वेश्चन है तो हर 4 क्वेश्चन के बाद आप क्या कर सकते हैं, इस तरह का सेक्शन बना सकते हैं। अब मैं आपको प्रीव्यू दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये लास्ट करने के बाद ये देखें, आपको नजर आ रहा है, ये हो गया सेक्शन। अब देखो ये चीज अच्छी लगती है, आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने कहा कि हुमा, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया हुमा, ठीक है। और मैंने यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अपनी ईमेल डाल दी। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट करूंगी। अच्छा, ये चूंकि वैलिड नहीं है, चलो जल्दी से इसको वो फिल कर देते हैं ताकि टाइम को हमारा सेव भी करना है, हमें कोर्स आउटलाइन को भी थोड़ा सा ओवरव्यू करना है, ठीक है। अब देखो मैं नेक्स्ट कर रही हूँ तो मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, एक नेक्स्ट का सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये काम भी कर सकते हैं, सेक्शंस को भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक स्टूडेंट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और बाकी चीजें आप वहाँ सेशन में देख लीजिएगा कि आपको ये रिस्पॉन्सेज कैसे मिलेंगे, आप यहाँ पर कैसे उसको लिंक कर सकते हैं, कैसे गूगल शीट में आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्टूडेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पर इस वक्त 0 इस वजह से आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज भी है कि प्रेजेंटेशन, ये एक नई चीज और सिखा रही हूँ आपको आज के सेशन के अंदर कि शो प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे प्रोग्रेस बार ओपन करती हूँ, ठीक है, अब मैं इसका प्रीव्यू देखती हूँ, ये एक नई चीज है जो लास्ट सेशन के अंदर थी, ये आपको नजर आ रहा है, नीचे प्रोग्रेस बार आपको दिख रहा होगा। अब मैं नेक्स्ट करती हूँ तो देखें, ये देखें, अब मैं इसको फिल करूंगी, यानी कि नेक्स्ट पे अगर मैं करती हूँ तो ये देखें प्रोग्रेस बार यहाँ पे ग्रीन हो गया। तो इससे भी एक अचीवमेंट आती है कि हाँ, सामने वाले को हमेशा इस तरह के ग्राफिकल विजुअलाइजेशन जब मिलती है तो ये फॉर्म हमका बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, सेंड कैसे करेंगे, ये कुछ 2 से 3 चीजें वो थी जो नई थी, जो आपको मैंने इसलिए बताई ताकि पुराने वालों के लिए भी हो और रिवीजन भी हो। बाकी गूगल फॉर्म के अंदर बहुत कुछ है। यहाँ पर आपको सेंड का ऑप्शन नजर आता है, ठीक है। सेंड के ऑप्शन में आपको यहाँ पर जाना है, लिंक के अंदर आप यूआरएल को शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, और इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद आप चाहें तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या जहां पर भी आप किसी को सेंड करना चाहे उसको ये यूआरएल आप भेज देंगे तो वो यहाँ से क्या करेगा, ओपन कर लेगा। ये हो गया स्टूडेंट, जल्दी से हमने अपना पूरा डिटेल में हमने जो है वो जो है हमने यहाँ पर सीखा कि हम किस तरह से जो है इसको बना सकते हैं, किस तरह से हम उसको कवर कर सकते हैं। अब आते हैं सेशन के अगले हिस्से पर, ठीक है, जो हमारा सेशन 2 था जिसके अंदर हमने कोर्स आउटलाइन के ऊपर बात की थी, ठीक है। जो स्टूडेंट, आपको वैसे तो माशाल्लाह से कुछ काफी सारे स्टूडेंट सेटिस्फाई लग रहे हैं, अभी तक उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्टूडेंट जी समझ में आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग परेशान हो गए।
नई चीजें भी इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होंगी। अब सिर्फ आपको सिर्फ आज के सेशन का पर्पस सिर्फ ये था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना रिकॉर्डिंग मिली है, मजा आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो रही है, कुछ आप लर्न कर रहे हैं। इस वक्त माशाल्लाह मुझे जो है 155 बच्चा सुन रहा है, मुझे हटा के, ठीक है, मैंने अपने आप को बच्चा कंसिडर कर लिया, ठीक है, मैं तो मेंटोर हूँ। दैट्स गुड। प्रोग्रेस बार सेटिंग में जाके आप करेंगे। ओके दैट्स गुड, ठीक है, ऑल डन। ओके ठीक है, अब आते हैं अगली चीज हम डिस्कस करते हैं, वो है स्टूडेंट कोर्स आउटलाइन। आप में से बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने LWE से जो है वो यहाँ पर किया है, तो उनको एक आइडिया हुआ होगा। अभी भी कुछ रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं मिस क्या आपने आज रिवाइज करवा दिया, क्या आप वो कर सकते हैं? नहीं, ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम यहाँ पर वो चीजें करें। देखें, सम टाइम नए स्टार्ट करने से पहले पुराने को एक अच्छे तरीके से एंड करना बहुत जरूरी होता है। दैट्स वाई हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिस्कस किया है जी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइडिया होगा कि LWE की कोर्स आउटलाइन आप लोग बहुत दफा देख चुके हैं, ठीक है, यानी कि हर सेशन में हर मेंटोर अपनी कुछ ना कुछ कोर्स आउटलाइन बताता है, जिसके अंदर वो ये बताता है कि हमने उस क्या पढ़ाना है, क्या करना है। मैं अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करती हूँ कि वो भी अपना खुद का कोर्स जो है वो लॉन्च करें, ठीक है। अब खुद के कोर्स लॉन्च करने में क्या होता है कि खुद का आप, यानी कि आप जिस भी फील्ड से, मैं ये नहीं कहती कि आप 9 to 5, हो सकता है कोई जॉब कर रहा हो, कोई हो सकता है शॉप में काम कर रहा हो सकता है कोई टीचर हो, आप डिफरेंट फील्ड के हो सकते हैं, लेकिन याद रखें आप इजीली अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ पढ़ाना आता है, अगर आपको कुछ स्किल आती है और आप वो लोगों को सिखा दें। अब सिखाने का मसला ये है कि लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि कहाँ से सिखाएं, कैसे सिखाएं, क्या चीज डिजाइन करें। ये चीज थोड़ा सा क्या होती है, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मतलब इस हवाले से उनको आइडिया नहीं हो पाता कि हमें जो है वो कहाँ पर हमें इस तरह से डिजाइन करना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स पढ़ाना चाह रही हूँ, ठीक है, और या फिर मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही पढ़ाना चाह रही हूँ, या फिर हो सकता है कि मैं कोई ऐसा कोर्स जानता हूँ या जानती हूँ जो मैं पढ़ाना चाह रही हूँ, लेकिन मटेरियल कहाँ से मिलेगा। देखिए, मैं कहती हूँ कि आपको हमेशा देखें, एक बुक है स्टील ऑफ आर्ट के नाम से है, कि जो दूसरे लोग कर रहे हैं ना, अगर आप उसको थोड़ा सा अच्छे वे में कॉपी कर लें तो आप लोग भी वो काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम यूडेमी और ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का जो है मैंने जिक्र किया था, यहाँ पर हम आते हैं, आप यूडेमी पे सर्च करेंगे, ठीक है। यूडेमी बहुत पॉपुलर, आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्लेटफॉर्म है जहाँ अच्छी बात ये है कि आपको पूरी कोर्स आउटलाइन मिल जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, मैंने यहाँ पर सर्च किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, कि मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल जो आप कोर्स पढ़ाना चाह रहे हैं ना स्टूडेंट, आपने उसको सर्च करना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आपको जो है कोर्सेज के अंदर बहुत एडवांस भी मिलेंगे, कुछ बेसिक भी मिलेंगे, कुछ मीडियम भी मिलेंगे, डिपेंड करता है स्टूडेंट के वहां पर डिफरेंट कोर्सेज हैं। आपने ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कोर्स उठाया और इस एक कोर्स की आउटलाइन आपने जो है कॉपी कर ली, ऐसा नहीं करना। 3 से 4 आपने कोर्सेज वो उनको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे यहाँ पर मेरे पास, और कौन से कोर्सेज में, एक और सवाल भी तो ये बताएं, आपने अभी का इतने सारे कोर्सेज हैं तो हमें कैसे पता चलेगा हम कौन सा कोर्स लें? वो कोर्स लें जो पब्लिक के लोगों ने डिमांड है, ठीक है, यानी कि लोग यहाँ पर जो उसको खरीद रहे हैं। नहीं बेटा, मेरी आवाज क्लियर है स्टूडेंट्स, मेरी आवाज क्लियर है। कंप्लेन ये आई है कि आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आई थिंक क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, जजाकल्ला। मेरे स्टूडेंट्स माशाल्लाह काफी एक्टिव हैं, जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को जो है बेहतरीन जजाए खैर दे, और आप लोग इंशाल्लाह एक दिन बहुत अच्छे अपनी पोजीशंस पर हो, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर स्टूडेंट हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मैंने सर्च किया। अब आप सिर्फ इसको स्क्रॉल करें, मैं टाइम को सेव करने के लिए एक ओपन कर रही हूँ, लेकिन आपको अगर अपना कोर्स बनाना है, मैं लिटरली आपको कह रही हूँ, आप सबको इनकरेज कर रही हूँ, डू इट। आप करें, सर्च तो करें, ऐसा नहीं सोचे कौन मुझसे पढ़ेगा, कौन करेगा, आपके आसपास लोग मौजूद होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी इंटर्नशिप वगैरह देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे किस तरह से पेज बना सकते हैं, हम अपना कोर्स जो है वो कैसे कर सकते हैं। डिफरेंट चीजें स्टूडेंट आप सीखेंगे, करेंगे। अब ये देखें, इन्होंने हर चीज की किस तरह से प्रॉपर आउटलाइन दी हुई। अगर मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखूं, आपने कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले जो ये लोग पढ़ा रहे हैं, आपने उसी को क्या करना है। जैसे इन्होंने पूरी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की एक आउटलाइन दी, आपने सबसे पहले क्या करना है, कॉपी करना है,
कॉपी करने के बाद स्टूडेंट आप आएंगे अपनी वर्ड की फाइल पर। मैंने उस सेशन के अंदर बहुत डिटेल में बताया था कि आपने पहला काम स्टार्ट क्या करना है कि आपने हमेशा वर्ड के ऊपर जो आपका कंटेंट है उसको पहले पेस्ट कर दें। पहला काम आपका रफली है, जैसे मुझे यहाँ पर ये जितना कंटेंट उसका अच्छा लगा, मैंने यहाँ पे इसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। मैंने कहा ये मुझे पावर पॉइंट के लिए बहुत अच्छा लग रहा है तो मैंने कॉपी कर लिया। लेकिन अगेन अगेन ऐसा नहीं है कि आपने रेंडमली जो है वो कॉपी कर लिया। नहीं नहीं, ये प्लेजरिज्म थोड़ी होगा, ये तो कोर्स आउटलाइन है ना, वर्किंग विद चार्ट है। आपका कोई यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर को थोड़ी आप सबमिट करवा रहे हैं, और कौन सा आपने इसी तरह से प्रेजेंट करना है। मैं आपको बता रही हूँ, आपको आपको पढ़ाना तो आपको है ना। आपको तो फॉर एग्जाम्पल वाटर मार्क तो कहीं भी लिखा हुआ है, यूज ऑफ वाटर मार्क। अब इसमें क्या प्लेजरिज्म आएगा, कोई आपका प्लेजरिज्म तो चेक नहीं कर रहा ना। ये चीज को भी थोड़ा सा नोटिस करें, ठीक है। और हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि जरूरी नहीं है आप इसी सीक्वेंस से चलें। हो सकता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जब मैंने आप लोगों के लिए कोर्स आउटलाइन डिजाइन की थी तो मैंने एक चीज आप लोगों से कही थी, उस वक्त भी और आज भी, आपको ये पता होना चाहिए आपकी ऑडियंस कौन सी है। जैसे मुझे पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वो लोग सीखने आएंगे जो या तो ऑफिस वर्क करते हैं या फिर स्टूडेंट होंगे। ये मोस्टली मेरी दो कॉमन ऑडियंस होगी, तो मैंने उसी तरह से उसको डिजाइन किया, मल्टीपल चीजें देखी। अब जैसे कि इन्होंने वर्ड के हवाले से बताया कि हम वर्ड के अंदर यहाँ पर ये चीजें सिखाएंगे, तो ये चीज आपने देखनी है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे भी कॉपी कर लिया, ठीक है, डिफरेंट जगहों से। अच्छा, अब एक और चीज आपने करनी होगी जो मैंने अक्सर आपको बताई थी, आपके जैसे ऐसे बहुत होंगे जो ऑलरेडी इस चीज से भी काम कर रहे होंगे कि हम आउटलाइन जो है यहाँ पे पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल होती है। अब अगेन देखो, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जैसा कि अभी एक स्टूडेंट ने कहा प्लेजरिज्म आएगा, या स्टूडेंट ने कहा कि हम कॉपी कर लें। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। कोर्स आउटलाइन बनाना या मेरे लिए समझाना शायद 15 मिनट है, एक सेशन है, लेकिन जब आप बनाने बैठेंगे ना, आप सोचेंगे आपका पूरा 1 दिन 2 दिन लगेंगे आपको ये डिसाइड करने में, मैं पहले क्या सिखाना चाह रही हूँ, मैं पहले क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं पहले क्या चीज सिखाऊंगा। अब जैसे मैंने ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं बिना किसी प्लेटफॉर्म के। जैसे मैंने कहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स आउटलाइन पीडीएफ, मैंने कहा कि मुझे पीडीएफ में अगर किसी और की आउटलाइन मिल जाए, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा आपको। जैसे कि यहाँ पर मुझे डिफरेंट मिल गई है, जैसे मैं इस वाली को ओपन करती हूँ, मैंने लास्ट सेशन के अंदर इसको ओपन किया था, जो फर्स्ट पे नजर आई है। तो और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लोग बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं स्टूडेंट। मैं आपको बताऊं, इसमें इतना कुछ है, इतना कुछ है। स्टिल मैं आपको बता रही हूँ, मैं 2014 में मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी लर्निंग से और तमाम चीजों से लेकर, अब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनकम्प्लीट हूँ। हर बार नई नई चीजें मिलती हैं। अब ये देखें, इनकी आउटलाइन में इन्होंने थोड़े थोड़े से क्या किए हुए, यहाँ पर इन्होंने अलग अलग फीचर्स यहाँ पे बनाए हुए। अब हो सकता है इसमें से आपको हेडर फुटर का कुछ अच्छा लगा, आपने यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पे जाके आपने सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, अपना यहाँ पर मटेरियल पेस्ट करना है। पहला काम आपको मटेरियल जमा करना है, ठीक है। पहला काम आपने क्या करना है, पहले तो डिसाइड करो मैं क्या अच्छा पढ़ा सकती हूँ। हो सकता है आप इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाएं, हो सकता है फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाएं, हो सकता है मिसाल के तौर पे ओ लेवल्स और ए लेवल्स के अक्सर जो है वो ट्यूशंस आते हैं, आप अकाउंटिंग है या फिजिक्स है या केमिस्ट्री है। आप अगर फॉर एग्जांपल कोई आपसे कहता है कि भाई आप फिजिक्स पढ़ाओ, आप इसी तरह से जूम के सेशन अरेंज कर रहे हैं, और आपको को पता तो हो कि भाई फिजिक्स में मुझे किस तरह से पढ़ाना है, आप मटेरियल सर्च कर सकते हैं। इस तरह से आपके स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, आप उनको एक बेहतर वे में पढ़ा सकते हैं कि हाँ भाई ये मेरा कंटेंट है। अब आप बताएं, एक इंसान है जिसने मास्टर किया है केमिस्ट्री में, आप लोग यस और नो में जवाब दीजिएगा। उसके पास कोई स्टूडेंट आता है कि मुझे ऑनलाइन केमिस्ट्री पढ़ा दें। अब मुझे एक बात बताएं, एक प्रॉपर आउटलाइन के साथ आप उसको जब पढ़ाएंगे, वर्ड की या पावर पॉइंट की अच्छी कोर्स आउटलाइन दिखाएंगे कि बेटा मैं तुम्हें ये चीजें तमाम आपको सिखाऊंगा, लर्निंग करवाऊंगा, या वो जो रेंडमली हाँ भाई बताएं एटॉमिक मास जो है ना क्या होता है एटॉमिक नंबर, कौन सा बच्चा आपके पास ज्यादा आएगा, यस और नो में जवाब दें। और मैं ये सब्जेक्ट या टीचिंग इसलिए नहीं कह रही हूँ कि स्पेशली फीमेल हैं या वो हैं जो पढ़ाई, मैं सभी को रेकमेंड करती हूँ। इवन यू आर डूइंग 9 to 5 जॉब, आप फिर भी दिन का 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं अपने लिए, आप कुछ पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाएं। वैसे ही हमारे नेशंस में ऐसे लोगों की कमी है जो अच्छा पढ़ाएं, सिंसियर होकर पढ़ाएं और अच्छी चीजें सिखाएं, तो व्हाई नॉट, आप लोग वो बन सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी रिसर्च करने की जरूरत है कि मैं कहाँ पे क्या चीज मैं अच्छा हूँ और मैं उसमें
पढ़ा सकता हूँ। तो ये डिफरेंट चीजें लेने के बाद स्टूडेंट वो लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा जिसमें मैंने आपको कहा था कि फिर डेज में डिसाइड करें। मान लें कि आपने जब पहले एक दफा सारा मटेरियल जमा कर लिया, उसके बाद आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप ये कर सकते हैं कि मुझे इसमें से ये अच्छा लग रहा है, मैं ये वाला कंटेंट पढ़ाऊंगा। अपने लिए खुद आसानी करें कि मुझे लग रहा है कि मैं ये वाली चीज अच्छी कर सकता हूँ। इसके करने के बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, फिर आपने बनानी है अपनी आउटलाइन। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा डे 1 के अंदर आपकी आउटलाइन टाइटल इज द की। अब देखो टाइटल आप नहीं दोगे ना फिर फायदा नहीं है। अब देखो बिना टाइटल के तो आपकी सिर्फ यही चीज हो गई ना, किसी को क्या पता चलेगा, ये बुलेट्स फॉर्म कोई नहीं पढ़ता। इवन अभी मैंने कॉपी किया होगा, मैं गारंटी से कह सकती हूँ 80% 90% स्टूडेंट्स को इस बात में इंटरेस्ट नहीं होगा कि ये क्या चीज लिखी हुई है। लेकिन अगर टाइटल होगा ना अच्छा कि हाँ भाई वर्ड है और वर्ड में ये फीचर है, अच्छा यानी कि अगर ग्राफिक डिजाइनिंग है तो ये आउटलाइन में हम बॉटल डिजाइनिंग जो है ना पढ़ेंगे। अगर वर्डप्रेस है तो इसका मतलब हम इसके अंदर ये वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो टाइटल इज द की। जो आप पढ़ाना चाहते हैं उसकी टाइटल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मुझे डे 1 है और मुझे वर्ड के बारे में पढ़ाना है, आप चाहे वर्ड के इंसर्ट टैब को आप कवर करें व्हाटसोएवर, ठीक है, वर्ड इंसर्ट टैब किया। और जो जो आपके पॉइंट्स आपको यहाँ से अच्छे लग रहे हैं, आपने फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया और आपने एक प्रॉपर पहले हमेशा वर्ड पे काम करना है। ठीक है, वर्ड पे क्यों काम करना है ये देखें, डे 1 की आउटलाइन बन गई ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड मौजूद हो, आप बाद में वर्ड की फाइल में एडिशन और चेंजेस कर सकें। पहले वर्ड में एक होगी, उसके बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आप जो है पावर पॉइंट के अंदर आएंगे और पावर पॉइंट पे आके आप अपना पूरा प्रॉपर, आप में से बहुत सारे लोगों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो सेशंस के अंदर सिखाई गई हैं। और पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाना एज सच कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अपने कोर्स का टाइटल वगैरह देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रही हूँ कि भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसके बाद आपने जो है अब यहाँ पर टाइम को, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ लिखा डे 1, ठीक है, और डे 1 के अंदर आपने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अपनी जो टैगलाइन है आपने वहां पर लिखी और डिफरेंट पिक्चर्स का, इमेज का आपने वहां पे क्या करना है, यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डे 1 मुझे वर्ड के बारे में बताना है, जैसे इस तरह से आपने क्या करना है, एक प्रॉपर पूरी कोर्स आउटलाइन आपने जो है वो पूरी डिजाइन करनी है। तो एक छोटे सा स्टेप, एक छोटा सा रिकैप कर ले जी ताकि मिस, हमने, टाइम इज अप, टाइम इज अप, टाइम इज अप। ओके सर जस्ट एक 30 जी सेकेंड। ओके ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आज क्या करा, हमने आज ये देखा कि हम किस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं। मेक श्योर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका पहला असाइनमेंट है और आपने उसके लिए लेक्चर नंबर 1 देखना है। देन आपने अपने खुद की कोर्स, आपने इसको ये समझना है कि मुझे पढ़ाना है, यानी कि मैं इससे अर्निंग करना चाहता हूँ, मुझे पढ़ाना है। इस तरह की कोर्स आउटलाइन आपने जो यूडेमी डिफरेंट प्लेटफॉर्म से सर्च करनी है, उसका मटेरियल ढूंढना है और उसको पावर पॉइंट पे प्रेजेंट करना है। जी सर, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एनी क्वेश्चन? जी स्टूडेंट्स, सवाल जवाब हम इस व्हाट्सएप के ग्रुप में, मिस आपको, आप इनको टास्क असाइनमेंट्स भी उस ग्रुप में दे दीजिएगा। रिकॉर्डिंग आपको अब से कुछ देर में मिल जाएगी। आप सबके साथ हमने व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक शेयर किया सर, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और मिस आपने डे 1 और डे 2 दोनों दिन की एक्टिविटीज को रिवाइज कराया ना लाइव? जी सर, मैंने दोनों दिन की करवा दी है। जी थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इस वक्त हमारा अगला सेशन स्टार्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। अगर आपने वो ज्वाइन किया हुआ है तो जरूर उस पर आइए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इमरान।